नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। श्रावणी मेला की तैयारी का डीएम और एसपी ने लिया जायजा। नहर से मिला एक वृद्ध महिला का शव, पुलिस जांच में जुटी। एसपी ने माधोपुर थाने का किया वार्षिक निरीक्षण। 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर की गई खास बैठक। सांसद के बेटा और बहू का हुआ शादी का निबंधन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। श्रावणी मेला 2026 को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी समीर सौरभ और पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने बैकुंठपुर प्रखंड के सिंहासनी ग्राम स्थित प्रसिद्ध बाबा दानेश्वर नाथ मंदिर परिसर एवं मेला क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने श्रद्धालुओं के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर, श्रद्धालुओं के प्रवेश एवं निकास मार्ग, बैरिकेटिंग, साफ सफाई, पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, पार्किंग, नियंत्रण कक्ष एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने भी मेला में तैनात पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने माधोपुर थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान लंबित कांडों के जल्द निष्पादन, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी और शराबबंदी को लेकर दिए गए सख्त निर्देशों का पालन करने की चेतावनी दी। थाना के अभिलेख, हाजत, वारंट निष्पादन, वाहन जांच और साफ सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। अपराध नियंत्रण और अवैध कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई करने के उन्होंने पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। नगर थाना क्षेत्र के सुंदर पट्टी टीओपी के पास गंडक नहर से एक वृद्ध महिला का शव मिला। सुबह जैसे ही लोगों ने शव को देखा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर नगर थाना की पुलिस ने एफएसएल की टीम के साथ पहुंचकर आवश्यक जांच पड़ताल किया। बताया जा रहा है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस मामले में शव की पहचान स्थानीय लोगों के माध्यम से की गई। मृत महिला नगर थाना क्षेत्र के सुकुलवा खुर्द निवासी स्वर्गीय नूर आलम की पत्नी वानी बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार महिला पिछले 2 दिनों से लापता थी और वह मानसिक रूप से भी अस्वस्थ थी। इस घटना को लेकर परिजन भी स्तब्ध हैं। महिला आखिर यहाँ कैसे पहुंची, उसकी हत्या हुई या आत्महत्या है, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है और एफएसएल की टीम भी घटना स्थल से आवश्यक साक्ष्य बरामद करते हुए मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आने वाले 15 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाले 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर समाहरणालय के सभा कक्ष में जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गई। इसमें समारोह के सफल, भव्य एवं गरिमामय आयोजन के लिए विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई तथा सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस देश का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। इस अवसर पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह की पूरी गरिमा, अनुशासन एवं राष्ट्रीय सम्मान के अनुरूप संपन्न होना चाहिए। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। जिलाधिकारी ने समारोह स्थल की साफ सफाई, मंच निर्माण, ध्वजारोहण की व्यवस्था, परेड की तैयारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अतिथियों के बैठने की समुचित व्यवस्था, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, चिकित्सा सुविधा, अग्निशमन व्यवस्था, सुरक्षा एवं अन्य विधि व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, पार्किंग तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाओं पर बिंदुवार समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देशित किया। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के बड़े पुत्र अभीक सुमन और उनकी पुत्र वधू डॉक्टर सगोल सेम सिंडी को उनके विवाह के उपरांत आज सांसद ने मैरिज सर्टिफिकेट के लिए निबंधन पदाधिकारी के पास पहुंचकर उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाया। इसके बाद दोनों दंपति को मैरिज सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इस अवसर पर परिवारजनों और शुभचिंतकों ने नव विवाहित दंपति को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने भी देश और प्रदेश वासियों से अपील किया कि सभी लोग शादी का निबंधन अवश्य कराएं और शादी निबंधन कराने के कई फायदे भी हैं।
उन्होंने कहा कि शादी का निबंधन कराने से निबंधन प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कानूनी प्रमाण के रूप में भी होता है, महिलाओं की सुरक्षा होती है, पासपोर्ट, वीजा और विदेश यात्रा में भी इसका जरूरत पड़ता है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, बच्चों के लिए भी जरूरी होता है, बैंक और बीमा पॉलिसी इत्यादि में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सभी लोग निश्चित रूप से अपने शादी का रजिस्ट्रेशन करवाएं। नगर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त झुन्ना कुमार को गिरफ्तार कर लिया। यह कररिया का रहने वाला है और इस पर 2019 में मुकदमा दर्ज किया गया था, तभी से पुलिस इसे ढूंढ रही थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बरौली थाना की पुलिस ने अपहरण कांड के 2 अप्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी शहाबुद्दीन पिता स्वर्गीय मोहम्मद उस्मान, जो रामपुर बघेजी थाना बरौली का निवासी है, इसके साथ एक महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों पर अपहरण का मामला दर्ज था। पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी, अभी इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भोरे थाना की पुलिस ने भी 79 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब के साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 2 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी भी जब्त की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बखरिया मोड़ के पास गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 2 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी से 66 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब को पकड़ा। इस दौरान पिंटू चौहान पिता रामदेव चौहान साकिन नदवा, मुन्ना कुमार पिता प्रकाश राम साकिन लक्षीचक, करण कुमार पिता राजेश राम साकिन लक्षीचक, कुणाल कुमार पिता रामेश्वर उपाध्याय साकिन सिसई एवं शंभू शाही पिता स्वर्गीय विष्णुदेव शाही साकिन सिसई टोला सिसवा, ये सभी थाना भोरे के रहने वाले हैं। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनके शराब और गाड़ी को जब्त करते हुए पुलिस ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नगर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में भी फरार चल रहे 2 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक आरोपी सिंटू महतो है और दूसरा शिव भोला बताया जा रहा है। ये दोनों हरपुर रजोखर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर भोरे पुलिस ने शराब कांड के मामले में फरार चल रहे एक और प्राथमिकी अभियुक्त को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया प्राथमिकी अभियुक्त आदित्य कुमार उर्फ छबीला पंडित है, जो रानीपुर थाना विजयपुर का निवासी है। इस पर 2022 में शराब का मामला दर्ज किया गया था, तभी से यह फरार था। पुलिस ने अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास समन्वय समिति की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास योजनाओं और मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान स्वीकृत योजनाओं की प्रगतिवार विभागवार समीक्षा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने और लंबित योजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों से योजनाओं के वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी ने खेल मैदान निर्माण की समीक्षा की। अंचल अधिकारियों को शेष पंचायतों में भूमि उपलब्ध कराकर खेल निर्माण शुरू कराने का निर्देश दिया। आपदा प्रबंधन में मामलों की समीक्षा की गई। प्राकृतिक आपदा, मृत्यु अनुदान एवं अन्य राहत मामलों में लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान ऑनलाइन दाखिल खारिज अभियान, बसेरा 2, भूमि विवादों और लंबित मामलों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सभी अंचल अधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन करने, भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। वहीं बाईपास बरौली सरया मोड़ सड़क, बैरिया बाईपास, मीरगंज बाईपास, हथुआ खजुरिया पथ सहित विभिन्न भूअर्जन परियोजनाओं की भी समीक्षा हुई और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने, लंबित तकनीकी एवं प्रशासनिक बाधाओं का शीघ्र समाधान करने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए गए। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के निर्देश पर गोपालगंज जदयू के जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल ने संगठन के चुनाव संपन्न होने के उपरांत जिला कार्य समिति की सूची के साथ प्रखंड कमेटी, नगर पंचायत कमेटी के साथ पंचायत एवं वार्ड अध्यक्षों की भी सूची उन्हें सौंपी। कमेटी में पार्टी के पुराने और नए समर्पित कार्यकर्ताओं को जगह दी गई है। कुछ को हटाया गया है तो कुछ नए लोगों को भी जगह दी गई है। सभी क्षेत्रों का सामंजस्य करते हुए जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है।
वहीं बताया जा रहा है कि सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, मंत्री सह विधायक सुनील कुमार, पूर्व मंत्री सह राष्ट्रीय महासचिव रामसेवक सिंह, विधायक सह विधानसभा के प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के सभापति अमरेंद्र पांडे, विधायक सह उप मुख्य सचेतक मंजीत सिंह, विधान परिषद सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव और पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू तथा पूर्व विधायक मोहम्मद नेमतुल्लाह सहित सभी पूर्व जिला अध्यक्षों एवं राज्य परिषद के सदस्यों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया गया है। कटिया के सिधवनिया गांव के शेख गयासुद्दीन के पुत्र फैजल की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि मृतक नहाने गया था, इसी दौरान गहरे पानी में चला गया, जिससे डूबकर इसकी मौत हो गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पटना का अपर सचिव डेयर एवं वित्तीय सलाहकार संदीप सरकार ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अनुसंधान गतिविधियों, प्रौद्योगिकी विकास एवं वित्तीय प्रबंधन कार्यों की समीक्षा की। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने श्री सरकार को संस्थान की उपलब्धियों और संचालित अनुसंधान गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने किसान केंद्रित, जलवायु अनुकूल और संसाधन कुशल कृषि प्रौद्योगिकियों पर प्रकाश डालते हुए संस्थान के प्रमुख कार्यक्रम धान प्रति भूमि प्रबंधन के साथ साथ समेकित कृषि प्रणाली, स्मार्ट जल प्रबंधन पद्धतियां, पशुधन एवं मत्स्य आधारित मॉड्यूल, बागवानी आधारित भू उपयोग मॉडल तथा धान गेहूं प्रणाली के सतत सघनीकरण के माध्यम से पूर्वी भारत में भूमि एवं जल उत्पादकता बढ़ाने और लघु एवं सीमांत किसानों की आजीविका में सुधार लाने की दिशा में चल रहे कार्यों की जानकारी दी। जादवपुर के मसान थाना में एक युवक 80 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह घटना शुक्रवार की देर शाम की बताई जा रही है। पुलिस ने पूरी रात मशक्कत के बाद लगभग 12-1 बजे रात को इस युवक को टावर से नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि युवक शराब के नशे में टावर पर चढ़ गया था और लगातार अपने पत्नी और बच्चों को बुलाने की बात कह रहा था। कुछ दिन पहले उसके पारिवारिक विवाद से नाराज होकर पत्नी मायके चली गई थी। इसके बाद यह युवक शराब के नशे में टावर पर चढ़ गया, लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था और पत्नी तथा बच्चों को बुलाने की जिद कर रहा था। देर रात पुलिस ने इसके पत्नी और बच्चों को बुलाया और किसी तरह मशक्कत के बाद इसे नीचे उतारा गया, जिसके बाद पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह युवक मसान थाना गांव का ही बिक्की कुमार है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। श्रावणी मेला की तैयारी का डीएम और एसपी ने लिया जायजा। नहर से मिला एक वृद्ध महिला का शव, पुलिस जांच में जुटी। एसपी ने माधोपुर थाने का किया वार्षिक निरीक्षण। 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर की गई खास बैठक। सांसद के बेटा और बहू का हुआ शादी का निबंधन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।